मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार, उनका एक उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दूसरा दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा आपने थंबनेल पे देखा है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करेगी ये 8 चीजें। ये 8 चीजें कौन सी हैं, इसे आपको कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसीलिए मित्रों, ये वीडियो अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ उपदेश सुनना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक लड़का था, वो एक साहूकार के यहाँ काम करता था। उसका गुजारा मुश्किल से चलता था। वह रात को अपने लिए 4 रोटी बनाता और खाता। कई दिनों से उसकी एक रोटी कोई चुरा कर ले जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक मोटा सा चूहा आता है और उसकी रोटी लेकर चला जाता है। उसने उसे रोका और कहा, मैं बड़ी मुश्किल से 4 रोटी कमा पाता हूँ और इससे बनाता हूँ। मैं पहले से ही परेशान हूँ, मेरा पेट नहीं भरता है, मेरी गरीबी कभी दूर नहीं हो रही है, ऊपर से तुम मेरी एक रोटी चुरा ले जाते हो। चूहा बोला, ए भाई, मैं तो अपनी किस्मत का खाता हूँ, और रही बात तुम्हारी परेशानी की, तो उसका हल इस धरती पर केवल एक ही आदमी कर सकता है, वह गौतम बुद्ध ही कर सकते हैं, परंतु वह बहुत दूर रहते हैं। लड़का बोला, अगर वह मेरी मुश्किल का हल कर सके तो मैं दूर जाने को भी तैयार हूँ। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए वह साहूकार से कुछ दिनों की छुट्टी लेता है और महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ता है। चलते 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 रात हो जाती है। उसे रात रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। उसने पास में ही एक हवेली देखी और हवेली का दरवाजा खटखटाया। हवेली से एक महिला बाहर आती है। वह लड़के से पूछती है आती है वह लड़के से पूछती है कि आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो वह बताता है, मुझे महात्मा बुद्ध से मिलने जाना है और रास्ता बहुत लंबा है, क्या मैं यहाँ एक रात के लिए रुक सकता हूँ। हवेली की मालकिन बोली, हाँ तुम रुक सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछना होगा। मेरी बेटी अभी 20-21 साल की हो गई है, पर वह बोलती नहीं है, उनसे पूछना कि वह कब बोलेगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं महात्मा बुद्ध से आपके प्रश्न का उत्तर पूछ लूंगा। एक रात वहां रहकर लड़का अगले दिन अपने सफर पर चल पड़ता है। आगे एक पर्वत और दुर्गम रास्ता था। वहां एक जादूगर तपस्या कर रहा था। वह लड़का उससे महात्मा बुद्ध तक जाने का आसान रास्ता पूछता है। जादूगर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी जादू की छड़ी से तुमको नदी तक पहुंचा दूंगा, पर तुम मेरा एक प्रश्न महात्मा बुद्ध से पूछना होगा। मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूं, मैं स्वर्ग कब जाऊंगा। लड़का उसकी बात मान लेता है और जादूगर उसे नदी तक पहुंचा देता है। नदी को पार करते ही बुद्ध का आश्रम आगे दिख रहा था। वहां एक बड़ा सा कछुआ था। अब नदी को कैसे पार करे, लड़का इस सोच में था। नदी तक तो आ गया। फिर उस लड़के ने कछुए से कहा, मुझे महात्मा बुद्ध के आश्रम तक जाना है, मुझे अपनी पीठ पर नदी पार करवा दो। कछुआ बोला, नदी तो मैं पार करवा दूंगा, परंतु तुम्हें महात्मा बुद्ध से मेरा एक प्रश्न पूछना होगा। मैं 500 साल से नदी में हूं, मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़का कछुए की बात मान लेता है और वह नदी पार करवा देता है। वह महात्मा बुद्ध के आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम पहुंच करके जब वह महात्मा बुद्ध से मिलता है तो कहता है कि मुझे आपसे अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, लेकिन मैं केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर दूंगा। महात्मा बुद्ध देखना चाहते थे कि वह लड़का किसके प्रश्न का त्याग करता है। उधर लड़के के मन में द्वंद्व चल रहा था कि मैं किसके सवाल का त्याग करूं।
कछुआ 500 साल से इंतजार कर रहा है, जादूगर 1000 सालों से, गूंगी लड़की 21 सालों से, और मैं भी अपनी आर्थिक परेशानी का हल ढूंढने बहुत कठिनता से यहाँ पहुंचा हूँ। फिर वह गहन विचार करता है कि मैं ज्यादा मेहनत करके अपनी समस्या सुलझा सकता हूँ। इसीलिए उसने अपने प्रश्न का त्याग कर दिया। उसने गूंगी लड़की, कछुए और जादूगर तीनों के प्रश्न भगवान महात्मा बुद्ध से पूछे। महात्मा बुद्ध ने तीनों के प्रश्नों का जवाब लेकर वह वापिस आ गया। सबसे पहले नदी तक पहुंचा तो उसे कछुआ मिला। कछुए ने अपने सवाल का जवाब मांगा तो उसने कछुए से कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जब तुम अपना कवच उतार दोगे तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए के कवच उतारते ही वह ड्रैगन बन गया। उसके कवच से बहुत सारे मोती निकले। कछुआ बोला, यह मोती मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए इन्हें तुम इसे ले जाओ। वह लड़का मोती लेकर आगे पहाड़ी पहुंचा। उसे वहां जादूगर मिला। उसने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़के ने जादूगर से कहा, महात्मा बुद्ध के अनुसार तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ते ही स्वर्ग जा सकते हो। वैसा ही हुआ। जादूगर ने जाते जाते लड़के से कहा, यह जादू की छड़ी मेरे किसी काम की नहीं है, इसे तुम ले जाओ। लड़के ने छड़ी ली और आगे चल पड़ा। चलते चलते वह हवेली तक पहुंचा। हवेली की मालकिन ने अपने सवाल का जवाब मांगा। लड़का बोला कि आप अपनी बेटी की शादी करवा दीजिए, वह शादी करते ही बोलने लगेगी। हवेली की मालकिन बोली कि तुम महात्मा बुद्ध से उत्तर लाए हो, इसलिए तुम ही मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़के और लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और उनकी शादी कर दी गई। शादी होते ही लड़की बोलने लगी। इस तरह लड़के ने 3 लोगों की मुश्किलों को देखकर अपने सवाल का त्याग किया। उसे त्याग के फल में मोती के रूप में पैसा, छड़ी के रूप में शक्ति और एक रूपवान पत्नी मिल गई। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि किसी की मदद के लिए ज्यादा साधनों की जरूरत नहीं होती है और त्याग का फल हमेशा मिलता ही रहता है। अगर इस कहानी से आप प्रेरित हैं और आपको ये लगता है कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर होने के पीछे का कारण क्या है और उसका कुछ घरेलू समाधान क्या है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर शरीर की वो कंडीशन है जिसमें हार्ट की आर्टरीज ब्लड का फ्लो अचानक बढ़ जाता है। इससे हाइपरटेंशन कहकर भी पुकारा जाता है। अगर आप लगातार हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो उसका इलाज बेहद जरूरी है, अन्यथा ये आगे चलकर हार्ट डिजीज का एक मुख्य कारण सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, अब हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, इसके तो कारण एक नहीं अनेकों कारण है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस कुछ और कहता है, आयुर्वेद कुछ और कहता है। दोस्तों, दोनों पे थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। लगातार बढ़ रहा तनाव और चिंताएं हाई ब्लड प्रेशर का कारण सिद्ध हो रही। हाई ब्लड प्रेशर को हृदय धमनी या कार्डियक आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है। अन्य दवाओं के साथ साथ आयुर्वेद में मौजूद प्राकृतिक औषधियां उच्च रक्तचाप और हाई कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति दिला सकती है। तो दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर का एक कारण है। अब आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो दोस्तों, जब हमारे शरीर का पित्त दोष और कफ दोष बढ़ जाता है तभी हमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब वात, पित्त, कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करिए तो आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ हमें टेंशन नहीं लेना, हमें चिंता नहीं करना है। चिंता को त्यागिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। आयुर्वेद तीसरा चीज क्या कहता है दोस्तों, जो आप बाहर की चीजें खा रहे हैं इन्हें आप छोड़ दीजिए, कुछ प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, क्योंकि ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। खाना खाने के नियमों का पालन करिए। आज की जो लाइफ स्टाइल है सब चेंज हो चुकी है। हम घर का खाना नहीं खाते, बाहर की चीजें खाते हैं। न तो हमारे सोने का समय है, ना तो हमारे जागने का समय है। हम हमेशा दोस्तों डिजिटल डिवाइस पे लगे रहते हैं, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप पे। तो ये हमारे दोस्तों दिमाग
पे बहुत गहरा असर डालता है। तो दोस्तों इससे थोड़ी सी दूरी बनाइए, समय से सोने की आदत डालिए और दोस्तों सुबह उठने का प्रयास करिए। कम से कम 4 से 5 बजे तो उठ ही जाइए। उठने के बाद दोस्तों 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए, जिसमें आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, आपके तनाव कम होते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ये सारी चीज़ें अपना करके आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कभी भी आपको लगे, इसके लिए दोस्तों आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। आप महीने में एक बार अपने बीपी को ज़रूर चेक कराते रहिए। आज के समय में दोस्तों बहुत निजी प्रैक्टिशनर हैं, किसी के पास आप चले जाइए, 10-5 रुपए दीजिए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। 1 महीने में, 2 महीने में ज़रूर कराते रहिए। जब भी आपको लगे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो दोस्तों कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं, नहीं तो निजी के हॉस्पिटल में जाएं या किसी डॉक्टर से संपर्क करके तुरंत ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की मेडिसिन जरूर लें। जागरूक रहेंगे तो बहुत गंभीर बीमारी से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। पहला है दोस्तों है तुलसी की 7 से 8 पत्ती लेना है, नीम की 7 से 8 पत्ती, इसे रोज सुबह आप इसे पीस करके गुनगुना पानी के साथ आप ले सकते हैं, या दोनों पत्ती को ऐसे चबा चबा के आप खाइए। बस इतना ध्यान देना है, इसके खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, आपको लेना है पानी। 1 कप पानी लेना है और हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करने के बाद जब वो पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए तो उसमें 2 चम्मच शहद मिलाना है और आधा नींबू का रस मिलाना। आधा चम्मच नींबू का रस मिला करके इसका आप सेवन करेंगे, ये भी तुरंत ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। अगला उपाय है दोस्तों, आपको लेना है पानी 1 कप और इसी में दालचीनी का पाउडर आपको डाल देना। दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग डाल के पानी को अच्छे से उबाल दीजिए। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसे सुबह शाम आप लीजिए, इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगला चीज़ है दोस्तों है तरबूज का बीज। तरबूज के बीज को खाने से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। आपको 1 चम्मच तरबूज का बीज लेना है, इसे मिट्टी के बर्तन में आप रात में भिगो दीजिए और इसे सुबह आप लीजिए खाली पेट। इससे भी दोस्तों ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। ऐसे कुछ घरेलू उपाय और हैं दोस्तों, जैसे आपको लेना है मेथी दाना 50 ग्राम, अजवाइन 25 ग्राम, काले मिर्च 10 ग्राम। ये तीनों चीज़ें लीजिए, इसको हल्का सा आप भून लीजिए। भुनने के बाद इसका आप पाउडर बनाकर किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। अब कांच के बोतल में रखने के बाद इसी में से डेढ़ चम्मच सुबह शाम आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद लीजिए। ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। दूसरा है दोस्तों, आपको लेना है चना की रोटी। आप रोटी में भी बदलाव कर सकते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा। आपको चना लेना है 5 किलो और इस गेहूं लेना है 5 किलो। दोनों बराबर मात्रा में लेकर के इसकी रोटी आप खाएंगे तो ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है और दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर की शक्ति को भी बढ़ाता है। अगला चीज़ है दोस्तों है प्याज का रस 1 चम्मच, शहद लेना है 1 चम्मच। दोनों को एक में मिलाकर दिन में 1 बार लेने, ये भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। अगली चीज़ है दोस्तों चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस अगर आप शाम को 5 से 6 बजे उस समय आपको भूख लगती है तो इसका दोस्तों 50 ग्राम से 100 ग्राम जूस का सेवन करने से भी ब्लड शुगर कंट्रोल होता है। तो इसका जूस निकाल लीजिए या इसको ऐसे ही आप खा सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम 50 ग्राम से ज़्यादा मत खाइए क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे कुछ प्राकृतिक उपाय हैं जिन्हें आप अपना करके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं और आप उससे छुटकारा पा सकते हैं।